हेलो दोस्तों, चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक है जो क्षितिज भाग 2। उसके अंदर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है, इसकी व्याख्या। मैं शारदा थानवी आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से अपने चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं कविता की व्याख्या। तो देखिए बच्चों, मैं आपको साथ साथ में इसके जो कठिन शब्द हैं उनकी अर्थ भी बताती जाऊंगी और बहुत प्रयास करूंगी, बहुत अच्छा प्रयास रहेगा मेरा कि आप लोगों को बिल्कुल व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो जो है हमारे पास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है अट नहीं रही है, इसकी व्याख्या करने से पहले देखिए मैं आपको इसके अर्थ बताती हूँ। अट अट का मतलब होता है समाना, ठीक है। आभा आभा का मतलब होता है चमक, ठीक है। लदी लदी का मतलब होता है बोझिल, ठीक है। लदी का मतलब क्या होता है? बोझिल, बोझिल या लदी हुई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में बोझिल। उर्मे उर्मे मतलब हृदय में। चलिए हम पहले व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है। फागुन, इस कविता में फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। इस कविता में किसका वर्णन किया है? फागुन मास की मादकता को प्रकट करती हुई कविता है। फागुन को सर्वव्यापक सुंदरता का अनेक संदर्भों में कवि ने विवेचन किया है इस अपनी कविता में। तो देखिए हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अट नहीं रही है, तो फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, तो प्रकृति का उन्माद कहीं पे भी समाता हुआ नहीं दिखाई देता है। कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, ठीक है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं पे भी समाता हुआ दिखाई नहीं देता। उसको लगता है कि ये प्रकृति का उन्माद मेरे तन में भी नहीं समा पा रहा है, मैं अपने शरीर में भी इस उन्माद को नहीं समा पा रहा हूँ। आगे कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो, कवि कहता है कि जब तुम श्वास लेते हो, सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो अपनी छोड़ते हुए श्वास के साथ सुगंध जो तुम अपनी श्वास लेते हो और उसके साथ में जब श्वास छोड़ते हो, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसमें जब तुम श्वास को छोड़ते हो तब तुम सांस के साथ में जो सुगंध छोड़ते हो उससे तुम घर घर को भर देते हो, यानी कि चारों तरफ के वातावरण में एक मादकता, एक सुगंधता प्रवाहित कर देते हो और प्रसन्नता से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। वो कहता है कि जब तुम्हारी सुगंध पूरे वातावरण में सर्वत्र फैल जाती है, पर्यावरण सांस के साथ महक उठता है, तो जो तुम्हारी सुगंध है वो ऐसा लगता है कि पंख आकाश में पंख लगा करके आकाश में उड़ जाते हो, जिससे कि तुम आकाश को भी सुगंधित कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम्हारी सुगंध आकाश में प्रवाहित हो जाती है और तुम पूरे आकाश को भी, पूरे ब्रह्मांड को भी तुम क्या कर देते हो? सुगंधमय कर देते हो। अब कवि आगे कहता है, आंख उठाता हूं तो, क्या कहता है कवि? आंख उठाता हूं तो हट नहीं रही है, मैं तुम्हारे सौंदर्य से अभिभूत होकर के निरंतर निहारता रहता हूँ। मैं तुम्हारे सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में भी असमर्थ हो गया हूँ। मैं आंख हटाना चाहता हूँ लेकिन मैं असमर्थ हो गया हूँ। तुम्हारे सौंदर्य पर आंखें, मेरी निगाहें टिक गई हैं और वो किसी भी प्रकार से हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, वह देख रहा है। कवि कहता है कि मैं देख रहा हूं कि नव पल्लवों से, नए पत्तों से लदी पेड़ों की शाखाएं पर कहीं कहीं हरी हरी, तो कहीं कहीं पर नई खिली हुई लाल कोमल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो कहीं लाल कोमल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। उर्मे, ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद 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 गंध पुष्पमाल। ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन के हृदय पर मंद पुष्पों की गंध लिए हुए पुष्पमाल विराजमान है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस तरह से जो सौंदर्य है
फागुन माह का जो सौंदर्य है वो सब जगह इतनी जगह फैल गया है। पाट पाट मतलब हर जगह, पाट पाट मतलब जगह जगह, जगह जगह जो सौंदर्य फैल गया है किसका, सावन का, ये सॉरी फागुन का जो सौंदर्य फैल गया है। शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, पाट पाट मतलब जगह जगह सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है, पट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है। अट मतलब समाना, पट मतलब भी समाना, तो पट मतलब नहीं समा पा रही है फागुन की सौंदर्यता जगह जगह पर नहीं समा पा रही है। तो इस पूरी कविता में इतना ही है बच्चों कि आपके पास में फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो ये हो गया आपके पास में एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में, कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि ने इस कविता में, कवि निराला ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या नहीं समा रही है, तो फागुन माह का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा है और वह भी कहीं पे भी समाता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। इस कविता से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो पाठ्य पुस्तक के अलग होते हैं, कविता से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें पंक्ति का आशय पूछा होता है। इनके क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।